प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। नमस्कार दर्शकों, कलयुग के इस माहौल में जहां समाज में बहुत सी भ्रांतियां प्रचलित हैं, तो उन भ्रांतियों से बाहर निकलने के बाद जब व्यक्ति सत्य की खोज करता है तो उसको केवल प्रमाण ही सत्य की तरफ ले जा सकते हैं, क्योंकि सच्चाई प्रमाणित होती है और भ्रांतियां निराधार। इसी प्रकार एक सच्चा साधक जो ईश्वर की खोज में भटक रहा होता है, अक्सर उसको भी सत्य तक पहुंचने से पहले बहुत सी भ्रांतियों से होकर गुजरना पड़ता है। लेकिन प्रमाण जब मिल जाए तो लोक वेद पर आधारित सभी साधनाएं उसे व्यर्थ लगने लगती हैं। राजस्थान में अलवर के रहने वाले नाहर जी को भी सत्य ने ही प्रभावित किया। एक ऐसा सत्य जो उन्हें तमाम परंपरागत साधनाओं की सच्चाई से अवगत करवा गया। नाहर जी हनुमान जी के उपासक थे। छत्तीसगढ़ में बाबा धाम कावड़ भी लेकर गए, 84 कोस की परिक्रमा भी की। लेकिन एक दिन इन्होंने सच्चे संत का सत्संग सुना, और वो संत कोई और नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी हैं। उसको सुनने के बाद उन्हें पता चला कि इनके द्वारा की जा रही साधनाएं व्यर्थ थीं। फेसबुक के माध्यम से एक दिन इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में भगवान की वास्तविक सच्चाई का ज्ञान हुआ और देवी देवताओं का स्तर पता चला। इस बात ने इन्हें अचंभित कर दिया, लेकिन सामने दिखाए गए प्रमाणों ने इन्हें सत्यता पर दृढ़ किया। तभी से नाहर जी की जीवन शैली में बड़ा बदलाव आया है। संत जी की शरण में जाने के बाद इन्हें अनेकों लाभ मिले। इनका और इनके पिता का नशा छूट गया। इनको हाईवे की दुर्घटना में जीवन दान मिला। पैरों में दर्द की समस्या थी, वो ठीक हुई। आखिर ये सब चमत्कार कैसे इतनी आसानी से हुए? कौन सा सत्य इनके सामने आ अड़ा? ये सब अब आपको नाहर जी स्वयं बताएंगे। सुनिए नाहर जी का जीवन वृतांत। सर नमस्कार। नमस्ते सर। सर क्या नाम है आपका? नाहर सिंह मीना। कहाँ से आए हैं आप? मैं अलवर राजस्थान से आया हूँ। वैसे मैं गाजियाबाद में रेलवे में जॉब करता हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं खुद जो हूँ, एक हमारे वहाँ पे गांव में एक संत हैं, उनका शिष्य था। उन्होंने मुझे रामायण में नाम का मंत्र दिया था। श्री राम को इष्ट मान कर मैं भक्ति करता था। हनुमान जी का उपासक था। मैं हनुमान जी का व्रत करता था। चोला छंडाता था, मतलब उस पर रंग सिंदूर छंडाता था मूर्ति पे। और मैं बहुत अच्छे से इष्ट मान के उनकी भक्ति करता था कंटिन्यू। मैं कावड़ लेके गया बिहार समस्तीपुर से। मैं बाबा धाम ये छत्तीसगढ़ में है, वहाँ पे मैं कावड़ लेके गया। मैंने 84 जो कोस की परिक्रमा है वो नंगे पैर की। तो इस तरह मैं दृढ़ता से भक्ति कर रहा था और हनुमान जी का ज़्यादा उपासक था। सर आप एक अच्छे श्रद्धालु की तरह हर वो पूजा साधनाएं कर रहे थे जो कि एक आम साधारण श्रद्धालु करता है। तो सर हमारा सवाल ये है कि आप जो पहले भक्ति साधनाएं कर ही रहे थे, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों आए? सर मैं क्या है कि मैं रेलवे में जॉब कर रहा था, तो मैं फेसबुक चला रहा था। तो फेसबुक में मुझे एक दिन अचानक संत रामपाल जी महाराज का सत्संग मिल गया। तो मैं सत्संग देखता रहा तो काफ़ी दिन देखता रहा, 10-15 दिन देखता रहा। मैंने फिर उसमें देखा कि इसमें बता रहे हैं संत रामपाल जी महाराज की ब्रह्मा विष्णु महेश, इनके माता पिता कौन हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश की कितनी जन्म आयु है। तो ये देख के मैं शॉक्ड रह गया कि ये क्या ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है। तो परमात्मा की दया से संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा ज्ञान बताया उस सत्संग में कि मैं अचंभित रह गया। मेरे पैरों तले जमीन नहीं खिसक गई। इस तरह मुझे अनुभव हुआ कि ये एक संत, एक साधारण संत जो इतना अनमोल, इतना हाई लेवल का ज्ञान बता रहे हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश की उम्र बता रहे हैं। सर देखिए, अभी तक तो यही सुनते आए थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं वो अजरो अमर हैं, अविनाशी हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या संत रामपाल जी महाराज ने कोई प्रमाण आपको दिए कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं हैं, अविनाशी नहीं हैं? क्या कहना चाहेंगे आप? यस सर, उन्होंने प्रमाण दिया। उन्होंने दुर्गा पुराण में बताया, विष्णु पुराण में बताया कि वो नासवान हैं और उनकी जन्म मृत्यु होती है। और उनसे भी बड़े 3 भगवान हैं,
ब्रह्मा विष्णु महेश से बड़े उन्होंने संत रामपाल जी महाराज ने 3 भगवान बताए। तो उनमें उन्होंने प्रमाण बताया गीता अध्याय 15 का 16वां श्लोक, उसमें 2 भगवान बताए कि एक तो क्षर पुरुष जो गीता का ज्ञान दे रहा है, और एक उससे बड़ा है जो अक्षर पुरुष है, और उससे भी एक बड़ा भगवान है जो सबसे बड़ा है, सर्वोत्तम है, पूर्ण ब्रह्म में, वो अविनाशी है। तो वो संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण ब्रह्म कबीर देव की सत भक्ति बता रहे थे। तो उसको जब हम देखें, उसको हम समझे, तो वास्तव में पता लगा कि हम तो कबीर परमात्मा की संतान है और वो हमारे असली परमपिता परमेश्वर है। सर ये बात तो माननी पड़ेगी कि संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान का कोई सानी नहीं है, क्योंकि वो जितना भी ज्ञान बताते हैं वो प्रमाणित बताते हैं, शास्त्रों के आधार पर बताते हैं। साथ ही उनका ये भी कहना है कि कबीर परमात्मा है। सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या इसका भी प्रमाण संत रामपाल जी महाराज देते हैं? जी, उन्होंने स्पष्ट बताया कि उन्होंने वेद खोले, वेद में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 16, 17 और 18 और 19, 20 इन 4-5 श्लोकों में, मंत्रों में पूरा उन्होंने प्रमाण बताया कि वो कबीर देव हैं और वो तीसरे रिद्ध धाम में रहते हैं। सबसे ऊपर जो तीसरा रिद्ध धाम है उसमें मानव के रूप में, एक राजा के शरीर के रूप में, प्रकाशमान शरीर में कबीर परमात्मा साकार रूप में रहता है। तो वो ये स्पष्ट प्रमाण दे रहे थे, वेदों में बता रहे थे, गीता जी में बता रहे थे कि पूर्ण ब्रह्म जो होता है, परमात्मा होता है, वो गीता अध्याय 15 का एक श्लोक है, उसमें बताया कि उल्टा जो लटका हुआ वृक्ष है उसमें जो मेन मूल जो है, जो रूट है पेड़ की, जो जड़ है, वो पूर्ण ब्रह्म है, वो कबीर देव है। सर जब आपने ये सत्संग सुना और इतने सारे प्रमाण जब आपने देखे तो उसके बाद आपने क्या किया? ये सर जब मैंने ये देखा तो मुझे उसमें पता लगा कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं, ये जो भक्ति इनकी हम कर रहे हैं ये तो गलत कर रहे हैं, और ये तो हमको लाभ ही नहीं दे रहे। इनकी हम भक्ति करते करते इतने मतलब दृढ़ता में हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी हमको समस्या आ रही है। मुझे खुद को जो है मुंह में छाले होते थे। मैं रेलवे में एम्प्लॉय हूँ और मैंने मतलब डॉक्टर से काफ़ी बार इलाज करा कि मुंह में महीने में 1 या 2 बार कम से कम छाले हो जाते थे। मैं दवाई खा खा के थक गया था। मेरे अंदर क्रोध ज़्यादा रहता था, मैं गुस्से में ज़्यादा, मतलब कोई भी बात पे गुस्सा करता था, परिवार वालों से गुस्से में झगड़ा कर लेता था। तो ये परमात्मा का ऐसा ज्ञान, कबीर परमात्मा का, जो संत रामपाल जी खोल खोल के बता रहे थे, मैं तुरंत क्या किया, मैंने उसमें साधना चैनल पे वो पीली पट्टी आ रही थी, मैंने सत्संग देखना शुरू कर दिया था। तो उसमें मोबाइल पे फ़ोन किया आश्रम में, संत रामपाल जी का आश्रम में। तो फिर उन्होंने बोला कि आपके अलवर नामदान केंद्र में आप आ सकते हो, नाम दीक्षा ले सकते हो। तो मैंने वहाँ पे 20 जून 2018 को संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। सर देखिए, अभी आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ चुके हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद तो कोई नशा करते नहीं होंगे। क्या संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले कोई नशा करते थे आप? सर आपको एक्चुअली मैं बात बताऊं कि मैं जो हूँ मेरे यार दोस्तों के साथ जैसे बियर पीना, जैसे सिगरेट कभी कभी पी लेना, इस तरह मैं छुप के नशे कर लेता था। मैं सबके सामने नशा नहीं करता था। पर मैंने सत्संग में संत रामपाल जी महाराज जी के माध्यम से जाना कि अगर कोई एक बार भी शराब पीता है तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, मदिरा पीवे कड़वा पानी 70 जन्म स्वान के जानी। अगर कोई एक बार शराब पीता है तो उसका 70 बार कुत्ते का जन्म भोगना पड़ता है। तो दूसरी चीज़, हम मांस भी खा लेते थे। हम मीणा समाज में रहे, जन्म हुआ है तो हम मांस खा लेते थे। मांस का खिलाने का हम बहुत अच्छा एक इज्जत सम्मान मानते थे। तो ऐसी गलतियां कर रहे थे हम। तो हम जब संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े और तब उनके हमने नियम देखे, तो नशा करने की तो बात दूर, किसी को कराना भी नहीं चाहिए, और मांस खाने के बाद दूर किसी को खिलाना भी नहीं है। तो ये चीज़ें जान के हमको बहुत अच्छा लगा और हमारे ये वहीं से ये हमारी शुरुआत हो गई। मेरा वो नशा वहाँ से छूट गया। करने के बाद दूर हम कराना भी बंद कर दिए। साथ साथ जब ये ज्ञान मिला परमात्मा का, तो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी स्पष्ट बताते हैं कि बेटा ये ज्ञान ऐसा है, सबको बताना है। तो हमने हमारे माँ बाप को बताना शुरू किया, क्योंकि वो नशा कर रहे थे। वो जन्म से ही, जब से हमको सूरत है तब से वो बीड़ी और तम्बाकू हुक्का का सेवन कर रहे थे। तो हमने उनको प्रार्थना की, सत्संग सुनाया, काफ़ी सत्संग बोला कि संत रामपाल जी का सत्संग सुने। तो उन्होंने सत्संग सुनकर संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान समझकर उन्होंने भी नशा छोड़ दिया। सर देखिए, एक आम साधारण व्यक्ति के लिए नशा छोड़ना बेहद कठिन कार्य है। सरकार भी काफ़ी कोशिशें करती हैं, नशा मुक्ति केंद्र सरकार ने खोले हुए हैं, बावजूद इसके व्यक्ति नशा नहीं छोड़ पाता है। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद
नशा छोड़ दिया है, आपके परिवार के व्यक्ति जो नशा करते थे उन्होंने भी नशा छोड़ दिया है। संत रामपाल जी महाराज ऐसी कौन सी जड़ी बूटी देते हैं कि जो व्यक्ति उनसे नाम दीक्षा लेता है वो नशा छोड़ देता है? संत रामपाल जी महाराज हमें सत्संग में ऐसा ज्ञान बताते हैं, ऐसा मार्मिक ज्ञान, सत्य ज्ञान बताते हैं जो शास्त्र प्रमाणित है। उससे हमको आत्मा का ज्ञान हो जाता है और वो परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। तो उससे हम ऑटोमेटिक उस सत्य ज्ञान से, नशे से दूर हो जाते हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कितने लाभ मिले हैं? सर, लाभ इतने लाभ मिले हैं कि शायद हम आपको गिना नहीं सकते, लेकिन अभी कुछ आपको पॉइंट बता सकते हैं। देखो, सबसे पहले एक हमको परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी ने, कबीर साहब जी के जो अवतार हैं आज वर्तमान में, उन्होंने जीवन दान दिया। एक बार मैं, मेरे साथी भाई था, उसके साथ मैं बाइक पे जा रहा था और हाईवे पे कम से कम 100 की स्पीड थी बाइक की, पीछे बैठा हुआ था। तो सतनाम मंत्र का जाप कर रहा था मैं। वो जगत भाई गाड़ी 100 की स्पीड से चला रहा था। अचानक हमारे सामने एक टेम्पो 3 व्हीलर आया और उसने हमारे सामने ब्रेक लगा दिए। हमारी साइड मतलब उसने ब्रेक लगा दिए। तो जिस साइड हम जा रहे थे उसी साइड उसने ब्रेक लगा दिए। तो फिर हमारे जो ड्राइवर भाई थे उन्होंने भी तुरंत ब्रेक लिया। तो परमात्मा ने ऐसी दया की, कम से कम हमारी बाइक 20 फीट उसके पीछे पीछे फिसली और वो 20 फीट फिसलती हुई एक साइड में एक जगह खड़ी कर दी संत रामपाल जी भगवान ने। तो उस दिन हमारी दोनों की मौत थी। तो जब हमारा मौत का मतलब संत रामपाल जी महाराज ने ही हमको उस दिन बचाया, क्योंकि हम सतनाम मंत्र का जाप करते हुए वहाँ पे सफ़र में कर रहे थे। तो इस तरीके से संत रामपाल जी महाराज ने हमको एक बार तो जीवन दान दिया, ये हम कहेंगे। इस सत भक्ति के, सत मंत्र के कारण हमारी उम्र परमात्मा ने बढ़ा दी। और दूसरी चीज़, हमें हमारे पैरों में, जब मैं आराम करता था, सोता था, तो मुझे रेस्टलेस लेग सिंड्रोम की बीमारी थी, जिससे मेरे को पैरों में बहुत अत्यधिक नस खिंचाव होता था। उससे मेरे पैरों में, नसों में दर्द होता था। तो मैंने दवाई भी कराई थी, लेकिन दवाई का कोई समाधान नहीं निकला। रेलवे की दवा खा के मैं थक गया था। उस दवा के खाने से मेरे को छाले भी बढ़ गए थे मुँह में। एक महीने में 2 बार छाले हो जा रहे थे, इतनी दवा खा रहा था मैं। तो फिर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी दया की कि वो मेरे पैरों की दर्द भी सही कर दिया। मेरे अंदर पहले बहुत गुस्सा था। तो संत रामपाल जी महाराज जी के एक दिन सत्संग में ऐसे वाणी सुनी, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल खोए। तो हमने उस दिन अवलोकन किया कि हम तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, हम भगवान के इस तरह लाभ नहीं ले सकते। तो उस दिन से हमने गुस्सा करना बंद कर दिया। और कबीर परमात्मा ने, मेरे पेट में दर्द होता था खाने के बाद में, तो परमात्मा ने ऐसी दया की कि वो कम से कम 5-6 साल से दर्द चलते ही आ रहा था। तो आज हम सतनाम का मंत्र का जाप करते हैं तो वो दर्द भी आज गायब कर दिया। परमात्मा ने इतने अनेक लाभ दिए हैं। मेरा बड़ा भाई एक बार ऐसे ही रोड पे अकेला बाइक चला के लेके जा रहा था। अचानक रोड पे अकेला वो फिसल के इतना तेज गिरा कि वहीं अचेत हो गया। उसको दूर से लोग देख रहे थे, तो वो लोग आए, भागकर दौड़कर उसको उठाया और वो हमारे घर पहुंचा दिया। तो घर पहुंचाने के बाद में उसको काफ़ी देर बाद में होश आया। अगर वो संत रामपाल जी महाराज की भक्ति में नहीं होता और कबीर परमात्मा की सच्ची भक्ति नहीं करता रहता, तो आज वो हमारे साथ नहीं रहता। आज परमात्मा ने उनकी भी उम्र बढ़ा दी। मेरे पिताजी को बवासीर की बीमारी थी, उन्होंने काफ़ी देसी दवाई कराई, डॉक्टर से दवा कराई। दास जब भी जाता था तो वो दुखी होके पैसे मांगता था, तो दास पैसा देता था, लेकिन उनको इलाज नहीं हो रहा था, उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा था। तो संत रामपाल जी महाराज की असीम कृपा से, उस सत भक्ति से उनको जब सतनाम मंत्र मिल गया, तो उनकी वो बीमारी भी धीरे धीरे कम होती गई और आज वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। हमारी माता और पिता नशा करते थे, तम्बाकू बीड़ी हुक्का पीते थे, आज वो भी नशा नहीं करते हैं। आप यकीन मानना, ये कबीर परमात्मा के रूप में संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं और आज सच्ची शास्त्रों के अनुसार भक्ति बता रहे हैं, जिससे हम इस 84 लाख योनियों में से छुटकारा पा सकते हैं। हम इस काल की बहुत बड़ी जेल में फंसे हुए हैं, जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश तक की जन्म मृत्यु हो रही है, जहाँ देवताओं की, स्वर्ग के देवताओं की यहाँ पे 84 लाख योनियों में यहाँ पे दुख भोगना पड़ता है, उनकी जन्म मृत्यु होती है। तो हम यहाँ पे सदा सुख कैसे रह सकते हैं? हमें सतलोक जो आदि सनातन धाम है, वहाँ जाने के लिए सभी को भक्ति करनी चाहिए। और उसका सच्चा जो भक्ति मार्ग है वो केवल इस धरती पे संत रामपाल जी महाराज जी के पास ही है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले हैं, जीवन दान आपको मिला है। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे?
हमको इतने लाभ मिले हैं। अब संत रामपाल जी महाराज जी सच्चे भक्ति से सबको लाभ दे सकते हैं। अगर वो संत रामपाल जी महाराज जी से अविलंब अपना आत्मा का कल्याण कराने के लिए, मोक्ष का मार्ग जानने के लिए और उसको पाने के लिए अगर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ जाएं तो वो परमात्मा की सुख शांति भी यहाँ धरती पे पा सकते हैं, इस लोक में सुख शांति हो सकते हैं और साथ में परमात्मा की प्राप्ति भी कर सकते हैं। जिसे पूर्ण कबीर परमात्मा बोलते हैं, पूर्ण परमात्मा कबीर साहब को बोलते हैं, उस आदि सनातन सतलोक को वो जा सकते हैं। तो मेरी हाथ जोड़ के सभी धर्म गुरु और सभी धर्म के अनुयायियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप केवल दास 20 दिन का सत्संग सुना, उससे संत रामपाल जी महाराज जी का सच्चा ज्ञान समझ गया, तो आप कुछ दिन सत्संग सुन के देखें। आप संत रामपाल जी महाराज को फेसबुक पे स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी महाराज जो है उस पर दास को देखकर उनसे सच्ची भक्ति मिली है, आप भी देख सकते हैं। आप यूट्यूब चैनल है संत रामपाल जी महाराज जी का, उस पर आप उनको देख सकते हैं, ट्विटर पे देख सकते हैं। आप संत रामपाल जी महाराज का ऐप है, संत रामपाल जी महाराज ऐप, उससे आप संत रामपाल जी का ज्ञान सुन सकते हैं। तो आप जितना जल्दी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनना लग जाओगे, उसी दिन से आपको लाभ मिलने लग जाएगा। ये सत्य बात है, 101% है। क्योंकि कबीर देव का एक गुण लिखा हुआ है वेदों में कि कबीर परमात्मा असाध्य रोग को भी सही कर देते हैं। अगर कोई दुखी आदमी है और कोई बीमारी से पीड़ित है, कोई किसी भी प्रकार से दुखी समस्या से ग्रसित है, तो वो केवल संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुने और सच्चा मार्ग देखें और इसी को अपनाएं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, थैंक यू। दर्शकों, अभी आपने सुना संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब शेख फरीद वो तो परमात्मा पाने के लिए निकली आत्मा थी, सिर धड़की बाजी ला रखी, गुरु जी का वचन शिरोधारी है, कुछ भी कह दे सो ही होगा। जिस कारण से उस संत के हृदय में चढ़ रहा था कि अभी बालक तो ये है, कोई ऐब नहीं, कोई छल कपट नहीं, दिन रात आज्ञा का पालन आज्ञाकारी है। तो जिस कारण से अन्य शिष्यों को ईर्षा होगी, गुरु जी तो इसको ज्यादा महत्व देते हैं। वो क्या कर रखा था कि रोजाना प्रत्येक एक सेवक की सेवा लग्या करती, सारा काम वो करा करते। उन्होंने बांट रखी थी, जैसे कपड़े धोने का यो करेगा तो रोटी खाने का, बनाने का और हुक्का भरने का यो एक की सेवा लगती थी। और हुक्का पिया करता वो संत, तो क्या करते थे, खाना खाता था, जो खाना खिलाता था वही हुक्का भर के पिलाता था, उनकी सेवा थी। और उस संत ऐसा क्रोधी था, सोने से पहले खाना खाता, खाना खाते ही हुक्का चाहिए उसने 5 मिनट के अंदर अंदर, नहीं तो धरती आसमान एक कर देता उनके लिए। और जो ऐसी किसी समय पर वस्तु नहीं देता था तो उसको कई दिन सेवा से वंचित कर देता था, बोलता नहीं था, बार एक लोग बैठा देता था, शकल भी ना दिखाना परे पड़ा रहे। तो उन अन्य शिष्यों ने सोचा कि कोई ऐसी गलती में आवा यो शेख, यो फरीद गुरुजी के हृदय से उतर जा। उन्होंने क्या किया कि गुरुजी खाना खाने के बाद हुक्का जरूर पीते हैं, हुक्का ना देने से न फिर ये घने दुखी हो जाते हैं। शेख फरीद ने आग बनाई, उस दिन सेवा थी उसकी, हुक्का के लिए जैसे खाना बनाते हैं वह आग तो बन ही जाती है। और पता था उसने इतनी ऐसी व्यवस्था आती, खाना खिला के हुक्का भर के 5 मिनट 2 मिनट में दे दूंगा। अब वो खाना खाने चला गया, पीछे चेला नाग बुझा दी वह सारी। वो खाना खिला के आया, देखा चूल्हे में आग नहीं। उन्होंने सोचा बात बिगड़ गई। थोड़े से मौसम ऐसा था वर्षा का, तो उसने सोचा ये साथ में गांव है, आधा किलोमीटर की दूरी पर, वहां धुआं उठता दिखा कि जाकर किसी माई से अग्नि ले आता हूं। वो चलम में हुक्का तमाकू डाल के हाथ में लेकर चल पड़ा पूरी स्पीड तय। वहां जाकर उस माई से कहने लगा, माई आग देना, आग देना, अग्नि देना, हुक्का भरना है। वह माई आग सलगावे थी, कभी बुझ जावे थी, फिर मारे थी फूक धुम्मे में, आंखें उसकी लाल हो रही। वो देख कर उसने कहने लगी कि आग नहीं ना मिलती, आंख फोड़वा ले, आंख फोड़ ले, आंख फोड़े तो आग मिले। उसने सोची गुरुजी नाराज ना होने चाहिए, आंख कान के फूकूंगा, आंख में दे के चिमटा और फोड़ दी। माई दूसरी भी फोड़ू,
उन्हें देखी तो कर दिया काम इसने। तो वह कह रही थी छो में गुस्से में, वह डरगी कुछ नाथ का चेला बाबा का, अरे तेरी सहायता होगी। वो सारी चलम आग काट दी चूल्हे में, तो बाहर धर ले बाबा जी। और उस आंख ने वहीं गिर के शेख फरीद बांध के आंख के कपड़ा और धर के चलम फटाफट फिर दौड़ दिया स्पीड तक। अब उस गुरुदेव ने 5 मिनट बाट देख के इंतजार करी, 6 मिनट करी, 7 मिनट, 8 मिनट, फिर आवाज लगाई रहा शेख फरीद, वो का नहीं लाया। अब वो थोड़ी दूरी पे था, उन्हें फिर दूसरी आवाज लगाई रहा, कित बर गया। उसने सुन गई आवाज है, गुरुजी आवाज लगा रहे। कहने लगा आ गया गुरुजी, आ गया गुरुजी। कहने लगा आ गया कि देर कर दी गुरुजी, ऐसे ऐसे आग बुझ गई थी, इस गांव से जाके लाया हूं। अच्छा रख दे। वो तो कापीन ला गया। कहने लगा आंख के लाग गया, जी ऐसे जल्दी में होता ना, ऐसे ऐसे हो गया, बस कोई खास बात नहीं। अब गुरुजी तो पी के हो गया, माई ने सोची है तो बात बिगड़ गई। अरे गुरुजी इसका न पता लगेगा तने पता नहीं के शराब दे देगा। वह लेके वह आंख दर का एक ढक्कन पे और ले आई। महाराज जी आगे रोने लगी, महाराज जी माफ कर दो, मेरे गलती होगी नहीं होगी। अब वो संत सोचा क्या होगी माई, आपका चेला गया था कि नहीं लेने, और मैं धूमे में दुखी हो रही थी। यूं कहने लगा माई आग दे दे। मेरे से गुस्से में बात निकल गई, स्वाभाविक कि आग वैसे नहीं मिलती, आंख फुड़वानी पड़े। इसने जब चिमटा दे आंख काट दी। अने बोला माई दूसरी भी काटू निकालू, और महाराज जी मेरे पे गलती होगी, माफ कर दो, मैं माफी मांगने आई हूं। अब उस गुरु ने कहा कि शेख इधर आ फरीद। बुलाया, कहा जी जो कपड़ा क्यों बांध रखा है। जी बेसाफ की दया है। खोल इस कपड़े ने। कपड़ा खोल लाता, आंख नो की नो पाई इसकी, लेकिन थोड़ी छोटी होगी। अब वो माई अपनी आंखों देख रही, इस बाबा जी में तो बड़ा चमत्कार है भाई, कमाल कर दिया। उसने सारे गांव में बता दी। अगर आंख ही आ रही और उसकी आंख नो की नो कर दी उस संत ने, तो वो धीरे धीरे सारे आसपास के क्षेत्र में उस संत की गजब की महिमा होगी और बड़ा महिमा का पात्र बन गया। अपने आत्माओं परमात्मा कहते हैं, शब्द महल में सिद्ध 24, हंस बिछोड़े विश्व बीसा। एक सिद्धि जल पैर डलाई, एक सिद्धि आकाश से उड़ जाई, एक सिद्धि कुछ खावन पीवे, एक सिद्धि जो बहुजुग जीवे, एक सिद्धि तन हंस नहीं आ रहा, एक सिद्धि तन कष्ट जा रहा। ये सिद्धियां हैं कुछ, और ये किसी विशेष साधना तपस्या से एकादि सिद्धि मिल जाती है, और वो परमात्मा की ही होती है। उसी से हम भिखारी बनकर यही प्राप्त कर लेते हैं। एक सिद्धि होती है जो शरीर का कष्ट निवारण कर देती है, जैसे कई झाड़े लुआते हैं, उनके झाड़ों से आराम हो जाता है। तो वो झाड़े ला सके हैं, अगले जन्म में बन गया गधा, बताओ झाड़े का कैसा रल गया। तो कहने का भाव ये है कि इतना सिद्धि युक्त संत और उसका चेला शेख फरीद तो निश्चिंत हुआ बैठा था। शेख फरीद तक जो गुरु जी कहे फाइनल है, ये तो इतने सिद्ध पुरुष है, मेरी आंख भी ठीक कर दी। गुरु जी की मृत्यु होगी, वहां चेलों की खेचातानी होगी। शेख फरीद आश्रम छोड़ के, और जैसा गुरु जी ने बताया था तपस्या करने से भगवान प्राप्ति होगी। पहले तो वैसे तपस्या करी, फिर सोचा भाई भगवान पाना है, निकले इसीलिए हैं। बाहर बैठने से कौवे कावे मच्छर वच्छर गणे तंग करा करते। उसने क्या किया, एक कुआं था वृक्ष के नीचे, और उस टहनी के बांध के रस्सा, और कुएं में उल्टा लटक गया, पैर बांध गया, और सारा उसके रहे अंदर रहे, बाहर आकर थोड़ा सा आहार करे, फिर वापस उसमें चला जा। ऐसे 12 वर्ष तक उल्टा कुएं में लटक कर तपस्या की। वो जब बाहर आकर बैठा, काफी देर सुस्ता रहा, सुस्ताने के लिए बैठ गया, एक लकड़ का कड़ ला के कमर लगा के। कौविया ने सोची ये आदमी मर गया। वह कौवे आगे, उन्हें देखा आसपास उसका सारा अस्थि पिंजर हो रहा, खाया न पिया कुछ। कहते हैं 12 वर्ष में 1.25 मन अन्न यानी 50 किलो
अन्न खाया था 12 वर्ष में, हिसाब ला के देखो कै ग्राम रोज का हो गया। तो कहीं उन्हें मांस दिखाई नहीं दिया, उन्हें सोची आंख निकाल लो, माथे पे बैठ गया आके। तब शेख फरीद ने हाथ जोड़ कर कहा, भाई कौओ मेरी आंख छोड़ दो, मेरा शरीर पे की तो मांस उसने चुन लो, तुम अपनी भूख मिटा लो, मेरी आंख ना फोड़ियो, और हो सकता मुझे भगवान का दर्शन हो जाए, उसकी आस में बैठा हूं मैं, आंख छोड़ दियो। जब बोला तो कौवे उठ गया कि तो जीव है। उसने सोची अब तू फिर कुएं में लटक जा, ये बार आंख भी जाएंगी तेरी। उल्टा लटक गया, रो बैठा पड़ा उस कुएं में। हे भगवान, शरीर का अंत हो गया और दर्शन आपने दिए नहीं, हे परमात्मा मेरा जीवन व्यर्थ हो गया। उसी समय वो परमात्मा आए, कबीर भगवान सतलोक से चलकर अल्लाह अकबर, और कुएं पर खड़ा होकर वो रस्सा में लटक रहा था, नीचे रस्सा बांध के उसको खींचा, ऊपर ने बाहर निकालना चाहा। अब शेख फरीद जब ऐसे कुएं में लटकता था तो वहां ये गवाले आ जाते थे, गडरी बकरी भेड़ चराने वाले, वो शरारत कर देते थे, रस्सा पर डंडा रोड जाके उन्हें ऐसे घुमा छोड़ देते हला के। वो कभी नून सिर लगता उसका, कभी कुएं में इधर लगता, वो न्यू करके बेचारा अपना टाइम पास करता। उसने सोचा कोई शरारती फेर आ गया, इसने बाहर ही निकाल लिया मैं तो। जब परमात्मा ने बाहर निकाला, बाहर निकाल कर ऐसे उल्टा लटके वो कहता है शेख फरीद के भाई मैंने के बिगाड़ा तेरा, मुझे मत छेड़, मैं अपना काम कर रहा हूं, तू अपना काम कर, मुझे ना तंग करे। संतों को सताया नहीं करते। परमात्मा ने पूछा कि क्या कर रहे हो आप भगत जी? कि मैं परमात्मा के दर्शनार्थ, परमात्मा पाने के लिए और भगवान के दर्शन दीदार करने के लिए मैं अपनी साधना कर रहा हूं। कबीर साहब ने कहा कि मैं हूं भाई वो अल्लाह अकबर, मैं हूं भगवान। मैंने बोला मजाक मत करे, भगवान के बारे में मुझे मजाक सहन नहीं होता, तू अल्लाह नहीं हो सकता। परमात्मा बोले कबीर जी के और कैसा होता अल्लाह, कि वो तो निराकार है, वो तो बेचूद है, फिर आप क्या कर रहे हो यहाँ पर? उसके दर्शन के लिए, उसके दीदार के लिए ये साधना कर रहे हो? हाँ, उसके दर्शन करने के लिए। भले आदमियों, अपनी थ्योरी तो सोचो क्या कह रहे हो। एक तरफ तक कह रहे हो भगवान निराकार है, फिर उसको देखना भी चाह रहे हो तुम, पाताल में जा रही तुम्हारी बुद्धि। अपने आत्माओं कहते हैं ज्ञान कर गाम का तो चमका ऐसा होया करे। जब उसने ये सुना कि एक तरफ तुम देखना चाह रहे हो और फिर उसको निराकार बता रहे हो, फिर क्यों डलेट हो रहा है? अब उसने सोची शेख फरीद ने कि भाई आदमी तो काटेगा ही, भगवान तो नहीं हो सकता पर बाखबर अवश्य है। जैसे कुरान शरीफ की सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 में लिखा है कि हजरत मोहम्मद जिसको अपना खुदा मानते हैं वो खुदा कह रहा है कि ए पैगंबर तो इन काफिरों की बात मत मानना, ये कबीर को भगवान नहीं मानते, ये तो देवी देवता अन्य बुत पूजा में लगे रहते हैं, इनके साथ संघर्ष करना उस कबीर के लिए, इनकी बातों मत आना, लड़ना नहीं। फिर वो परमात्मा वही है जिसने सारी ब्रह्मांड की रचना की, 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ ले। एक तो इसे हो गया कि कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी उस परमात्मा के पाने और उस परमात्मा से अपरिचित है। किसी बाखबर यानी तत्वदर्शी संत को खोजने की ही कही है। ऐसे गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि अर्जुन तू उन तत्वदर्शी संतों की खोज कर और उनको दंडोत प्रणाम करने से, नम्र होकर प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्मा, उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो गीता ज्ञानदाता भी उस तत्वब्रह्म से अपरिचित है, उस तत्व ज्ञान से अपरिचित है। तो उसके ये बात समझ में आ गई कि ये संत पक्का है, ये तो सही आदमी टकरा गया। चरण पकड़ लिए नो के नो और कहा मुझे मार्ग बता दे, कैसे मिला भगवान? परमात्मा बोले तेरा यकीन हो या ना हो, वो परमात्मा तो मैं हूं, लेकिन मेरे दर्शन से मोक्ष नहीं होगा। मैं जो साधना बताऊंगा उससे तेरी मुक्ति होगी।
और तब तो वहां जाएगा जहां जाने के बाद फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आते, सदा सुखी होगा। तब उसको धीरे धीरे कोई आहार कराया। फिर परमात्मा ने कहा भूखा मेरे भगवान नहीं मिलता, इस शरीर से क्यों दुश्मनी कर रखी है तुमने, गलत साधना गलत संत टकरा के। तब परमेश्वर कबीर जी ने वो परमात्मा मिले, उनको नाम दिया, और जब शेख फरीद का कल्याण हुआ। पुण्यात्माओं, आज आपको वही साधना सहज में मिल गई, और समझा है तो सर दर पाओ और बहुर नहीं रहे सादा। बोलो सतगुरुदेव। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायियों के विचार। दर्शकों, बेरोजगारी की समस्या व्यक्ति को तोड़कर रख देती है, खास तौर पे तब जब घर में कमाने वाला एक हो और उसके ऊपर पूरा परिवार आश्रित हो। घर में बीमारी ने भी दस्तक दे रखी हो और आंखों के सामने परिवार का कोई सदस्य भयंकर बीमारी से जूझ रहा हो। ऐसे में व्यक्ति जिंदगी से तंग आ जाता है और उसकी सोच तथा समझ जब साथ देना बंद कर दे तो वो परमेश्वर को याद करता है। ईश्वर में आस्था रखने वाले अमर चक्रधारी जी, जो कि महाराष्ट्र पुणे में रहते हैं, एक समय पर उनका जीवन ऐसे मोड़ पर आ गया था जब उनकी जेब में केवल 500 रुपए रह गए थे और ये अपने छत्तीसगढ़ के मूल गांव में लौटने का विचार बना चुके थे। लेकिन उन्हें विश्वास था परमेश्वर पर, प्रभु की महिमा पर। उसी अटूट श्रद्धा और विश्वास ने इनके साथ अनहोनी कर डाली। अमर चक्रधारी जिस दिन गांव लौटने की सोच रहे थे, उसी दिन उन्हें 60 लाख का टेंडर मिला और 50,000 उन्हें काम शुरू करने से पहले एडवांस में मिल गए। ये चमत्कार हुआ इनके गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज की असीम कृपा से, जिनके द्वारा बताई गई सतभक्ति अमर चक्रधारी जी कर रहे थे। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, अमर चक्रधारी जी का आर्थिक विकास होता चला गया। आज इनके पास करोड़ों की संपत्ति है, 3 मंजिला मकान और 8 लाख की गाड़ी है। जाने कैसे रोड पर आ चुका इंसान बना करोड़पति, सुनिए इन्हीं के द्वारा इनकी पूरी आप बीती। जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। क्या नाम है आपका? अमर चक्रधारी भगत जी। कहाँ से आए आप? सर वैसे तो छत्तीसगढ़ से हूँ, मगर रहता महाराष्ट्र पुणे में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करने से पहला मैं संतोषी माता का व्रत रखता था और ऐसे जो पारंपरिक हमारे छत्तीसगढ़ में जो पूजाएं होती थी, अपना गणेश पूजा और नवरात्रि, ये सभी अपने पूजा करते थे। सर जो हिंदू धर्म में पारंपरिक पूजाएं होती है वो सभी प्रकार की पूजाएं आप कर रहे थे, तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने की क्या जरूरत आन पड़ी? सर ये सब पूजा करते हुए भी अपने को ये खाली कुछ भी लाभ नहीं होता था भगत। इतने सारे अपन पूजा करते थे मगर अपने हाथों में कुछ भी नहीं आता था। बहुत सारी पूजा करने के बाद ऐसा दिखता नहीं था कि अपने को कुछ लाभ हुआ हो अपनी ज़िंदगी। इसलिए थोड़ा सा कि पिताजी ने हमको ये बोला कि भाई ऐसा ऐसा भक्ति है तो आप करके देखो। तो हम वो बार बार इग्नोर करते थे कि हाँ इस बाबा के चक्कर में पड़ेंगे और ये अपना ठीक है, इतना अपना अच्छा चल रहा है। तो पिताजी फिर भी बार बार हमको प्रेशर करते थे, नहीं भाई कर लो। तो मैंने ऐसे एक बार चैलेंज कर दिया था, नहीं तुम्हारा गुरुजी चलो, मुझे तो टाइम नहीं मिलता, 7 बजे से सुबह काम पे लगने के बाद 7 बजे तक काम करता हूँ और तुम्हारा गुरुजी क्या मुझे खाने पीने को थोड़ी ना देगा। टीवी लेने के लिए बोलते हैं, टीवी लेने के लिए क्या तुम्हारा गुरुजी पैसा देगा क्या? तो पिताजी ने भी ऐसा ही बोल दिया कि हाँ क्यों नहीं देगा, अपना गुरुजी सबको देता तो तुमको भी देगा। ठीक है, मैं तुम्हारे गुरुजी को देखता हूँ और मैं बोलता हूँ, फिर मैं लेता हूँ, यानी कि टीवी आपका गुरुजी पैसा दिया। तो बाद में क्या हुआ भगत जी, मैंने टीवी ली। भगत जी फर्स्ट टाइम ही मेरे को, जब भी मैंने मेरे पिताजी के बोलने से मैंने वो सब किया, बाद में मुझे 3 लाख रुपए का 3 महीने में ऐसा लाभ हुआ। तब उस समय मैं जुड़ा नहीं था। बाद में मेरे दिल में ऐसे जगह बन गई, यार इतना ये कैसा क्या हो गया। तो बाद में पिताजी ने मैं बोला देखो कितना तुमको अच्छा लाभ हो गया, अभी तुम क्या करो, नाम दीक्षा लो और वो भक्ति करो। तो मैं उनको झूठ मूठ का ऐसा ही बोल दिया ठीक है अपन करेंगे। बाद में मेरी शादी तय हो गई। शादी में कैसे भगत जी, छत्तीसगढ़ में मेरा शादी होना था तो मेरे शादी में 4 बकरे कटना था। 4 बकरे कटना था तो उसके जितने भी ब्लड है ना, उसमें मुझे चल के हमारा जो कुल देवता है
मेरे पिताजी को तो अलग कर दिए थे समाज से, मगर जो हमारे कुल देवता है उसमें मुझे पाँव में चल के वो निशान करके मुझे कुल देवता के पास में जाना था। तो मैं मेरे चाचा लोग को बोला कि मुझे ये नहीं होने वाला है, आप लोग कुछ दूसरा रास्ता निकालो। तो सब लोग गांव वाले बोलने वाले, घर वाले बोलने लगे, नहीं नहीं ये तूने नहीं किया तो तू मर जाएगा। तो मैं बोला नहीं नहीं मुझे मालूम नहीं, मैं मर जाऊँगा, जिंदा हो जाऊँगा, ये मुझे मालूम नहीं, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, मुझे नहीं करना है। सब लोग ने बोला कि पहले इसका पापा पागल है इस लाइन में जुड़ने के बाद में, अभी बेटा भी कैसा रूखा रूखा बात करता है, अभी इसके घर में कुछ तो बड़ा कलेश होने वाला है। मैंने उनको बोला जो होगा देखा जाएगा, आप लोग शादी की तैयारी करो। बाद में शादी तैयारी करने के बाद में भगत जी मैं गांव गया, मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद में मैं अपना फिर महाराष्ट्र आ गया। महाराष्ट्र आने के बाद में मेरे पिताजी फिर फ़ोन करने लगे कि बेटा क्या हुआ है, क्या कुछ तैयारी जाते हैं। तो पिताजी का ज़्यादा ऐसा प्रेशर होने का, तो मैं बोला चलो यार इनका भी कुछ रह जाएगा मान सम्मान, चलो एक बार घूम के आते हैं। तो घूम के आने के बाद भगत जी उधर गए। बरवाला जाने के बाद में वहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगा, मगर अपन ऐसे फॉर्मेलिटी गए थे, पिताजी हमको प्रेशर करता था और मेरी भक्तमती को भी बोला था हम नहीं उधर जुड़ने वाले, अपन खाली घूम के आ जाएंगे, इनका भी मन शांत हो जाएगा, अपन को बार बार बोलेंगे नहीं। उधर जाने के बाद ये भगत जी अच्छा सा लगा, मगर मन भी नहीं हुआ कि जुड़ जाते हैं। बाद में वहाँ का कुछ नियम था कि भाई संत रामपाल जी महाराज से आशीर्वाद लेने से पहला आपको नाम दीक्षा लेनी होती है। मैं बोला यार इतना दूर आए हैं यार, आशीर्वाद ले लेते हैं, चलो झूठ मूठ का ना अपन नाम दीक्षा ही ले लेते हैं, परमात्मा चलो आशीर्वाद है कुछ तो अपना अच्छा कुछ हो जाए बोल के अपन जुड़ गए। चलो जुड़ जाते, देखेंगे आगे कुछ होगा देखी जाएगी। तो मैंने नाम दीक्षा ले ली। नाम दीक्षा लेने के बाद में फिर लाइन में लगा, माइयों की तरफ से परमात्मा आशीर्वाद देते देते आए, फिर हमारी तरफ से फिर परमात्मा आशीर्वाद देते देते गए। मुझे आशीर्वाद देने के बाद में भगत फिर माइयों की तरफ में गई आशीर्वाद देने के लिए। फिर भगत लोग पंडा हटा दिए, फिर दूसरा लाइन लगा, उस लाइन में फिर मैं ज़बरदस्ती घुस के फिर एक बार परमात्मा का आशीर्वाद लिया। बाद में मुझे अच्छा सा सुकून अच्छा लगा, ऐसा लगा कि जैसे कि मुझे कुछ बोझ सर से हट गए, ये दुनिया का झंझट ही ऐसा है कि उधर कहाँ मर रहे थे, इधर ही चलो ठीक ठाक है, कुछ लफड़ा नहीं है, यहाँ सब अच्छे विचार वाले लोग रहते हैं। बाद में मैं मेरी भगतमती के पास गया कि यार चलो भाई तुम भी जुड़ जाओ, अच्छा मुझे लग रहा। फिर वो मेरे से झगड़ा करने लगी कि मैं इसी कारण तुम्हारे साथ नहीं आ रही थी, तुम मुझे मालूम था तुम जुड़ने वाले हो, मुझे झूठ मूठ का लेके आ गए। तो सर जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या कोई लाभ भी मिला आपको? हाँ लाभ तो बहुत सारा मिला सर जी। जब हम लोग महाराष्ट्र आए, मेरी भगतमती प्रेग्नेंट थी। मेरा ये लड़का होने के बाद में भगत जी उनका एक स्तन से दूध आना बंद हो गया। तो हमने डॉक्टर से दिखाया, उन्होंने बोला बहुत खर्चा हो गया। उस समय हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी सर, क्योंकि गाड़ी एक्सीडेंट होने के कारण सब पैसा सोना चांदी जितने भी घर थे सब खत्म हो गई थी। तो माता पिता भी ने हाथ उठा दिए थे कि हमारे पास कुछ भी नहीं, हम ब्याज से भी लेके पैसा ऐसा खर्च किए थे, लेबर लोग को पेमेंट दिए थे, तो हमारे पास कुछ भी पेमेंट नहीं था। मैं भगत मित्र को बोला भाई अपने पास कुछ भी रास्ता नहीं, अपन रोड पे आ चुके हैं, तुम परमात्मा के साथ चाहे चैलेंज करके जुड़ जाओ, चाहे कुछ भी जो एक बार जुड़ जाओ और तुम्हारा ऐसा ऐसा हो जाएगा, तो आप परमात्मा की भक्ति करना ठीक हो जाए तो करना, नहीं तो कोई बात नहीं भाई, ज़बरदस्ती नहीं है। तो उन्होंने भी ठीक है चलो देखते हैं, अभी तुम्हारा गुरुजी मेरे को ठीक कर देंगे ना तो मैं नाम दीक्षा ले लेना, ऐसा बोले। तो सर वो जो चैलेंज परमात्मा को किए थे, उन्होंने बोला था तुम्हारे गुरुजी मुझे अच्छे कर देंगे तो मैं जुड़ जाऊंगी। तो उन्होंने संत रामपाल जी महाराज को अरदास लगाई और बोले कि गुरुजी आप मुझे कहीं ठीक कर देते हो तो मैं आपकी भक्ति करूंगी। मेरी पत्नी की सीना इतनी फूलती जा रही थी क्योंकि दूध बाहर नहीं निकल पा रहा था, पूरा ब्लॉक हुआ था। इसके कारण धीरे धीरे पूरी बॉडी दूध के कारण भर गई थी, निकल भी नहीं रहा था और वो दर्द कम नहीं हो रहा था। बाद में संत रामपाल जी महाराज को चैलेंज किया कि आप मुझे बिना पैसे के यदि ठीक हो जाता है तो आपके संत रामपाल जी महाराज से मैं नाम दीक्षा ले लूँगी। तो मैं बोला ठीक है, आपके संत रामपाल जी महाराज सब ठीक करेंगे, आप पहले दीक्षा ले लो। उन्होंने अरदास लगाई, भगवान आप मेरी ये प्रॉब्लम है सॉल्व कर दो, हमारे पास पैसा कुछ भी नहीं, हमारी आर्थिक स्थिति खराब है, डॉक्टर भी ऑपरेशन के लिए बोल रहे हमारे पास पैसा भी नहीं, हमारी आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब है, आप हमारे ऐसा हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो मैं आपकी भक्ति करूँगी। तो परमात्मा की ऐसे चमत्कार हुई भगत जी, बिना दवाई के एक 15 से 20 दिनों के अंदर में वो स्वस्थ हो गई। वो फिर फूट के वहाँ से मवाद निकला,
फिर धीरे धीरे उसमें हमने मेडिकल में ही जा जाके एक 20 रुपए का पाउडर होता है वो डाल डाल के ऐसा उसको दवाई लगा के ठीक हो गया। डॉक्टर के पास में गया नहीं कि बड़ा ऑपरेशन का ऐसा कुछ खर्चा ही नहीं आया। फिर संत रामपाल जी महाराज के कारण मेरी धर्मपत्नी की तबीयत ठीक हो जाने के कारण उसको पूर्ण लाभ हुआ। आज वो नाम दीक्षा ले चुकी है और मस्त मेरे से अच्छी वो अभी भक्ति कर रही है। अभी हमारा वापस मैं सांगली चला गया अपनी जगह पे जहाँ पे रहता था। वहाँ जाने के बाद अपना आर्थिक स्थिति थोड़ा खराब हो गया था। उसके बाद में हम गांव जाने वाले थे। मेरे पास लास्ट 500 रुपये ही बचा था। तो सर जी मेरे पास लास्ट 500 रुपये थे। तो हमने नियोजन कर लिया था कि भाई चलो महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ जाते हैं और अपना कुछ नहीं है, इधर पूरा बिजनेस थोड़ा सा लॉस हुआ, अपन उधर ही जाएगी, कुछ तो खेती बाड़ी करेगी। सर जी वहाँ से फिर मेरे को एक फ़ोन आया। संत रामपाल जी महाराज से हमने अरदास लगाई थी, तो परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने वहाँ से उनका आदेश आया था कि परमात्मा दया करेंगे, आप लोग भगवान की भक्ति करते रहो। संत रामपाल जी महाराज का ऐसा आदेश आया। तो भगत जी हम 500 रुपये ही मेरे पास था, गया तो वहाँ से फ़ोन आया कि आपको एक 60 लाख का टेंडर आपको हम देते हैं। तो मैं कम से कम भगत जी उनको, सर जी उनको 50 बार बोला कि ये मुझे कैसे आ सकता है, मैं तो ये बिल्डिंग बनाने का काम ही नहीं करता, मैं लेबर कॉन्ट्रैक्टर हूँ। लेबर कॉन्ट्रैक्टर, आप मुझे बिल्डर का काम बता रहे कि आपको हम इतना पैसा देंगे और आपको हमारा घर बना के देना पड़ेगा। तो कम से कम उसको मैं 50 फ़ोन लगाया और बाद में पूरा वेरीफाई किया कि भाई सच में ऐसा है क्या। तो बोले हाँ है। तो बोले नहीं मुझे यकीन नहीं होता। तो मैं वो 500 रुपये लेके उनके पास गया। वो मुझे उसमें नाश्ता भी करना था, पेट्रोल भी डलाना था और 70 किलोमीटर जाके वापस भी आना था, मतलब 150 किलोमीटर आना था। गया, सर जी इतना बड़ा चमत्कार हुआ परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की वजह से। मुझे 50,000 रुपये जगह पे एडवांस दिया। मेरे पास सिर्फ 500 रुपये था लास्ट टाइम। जब मुझे 50,000 रुपये दिया तो मेरी वहाँ पे आंसू निकल गए। मैं बोला भगवान ये क्या मेरे पास इतना बड़ा चमत्कार होगा कि मैं यहाँ का अनजान, मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला, ये मुझे 50,000 कैसे दे दिए, क्या हुआ कैसे हुआ बोल के। बाद में मैं यहाँ से काम से रोते 70 किलोमीटर तक घर वापस गया, भगतमती को पैसा दिखाया। बाद में मैं बोला देखो परमात्मा ने मुझे 60 लाख का मुझे काम दिया है। भगतमती को विश्वास नहीं। मैं बोला देखो मेरे अकाउंट में पैसा है और 500 रुपये का मिठाई लेके गया था बगीचा। मेरे बच्चा था ना, मैं जब मिठाई भी इसके लिए लेने के लिए जाता था दुकान में तो मेरे पास पैसा नहीं रहता था। मैं सोचता था कि मैं तेल लेके जाऊँ कि मेरे बच्चे के लिए 5 रुपये का कैडबरी लेके जाओ। इतना मेरी हालत ख़राब थी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था, इतना वीकनेस हो गया था। मगर परमात्मा ने जब 50,000 रुपये दिया, रोते रोते पूरा वहाँ तक गया अपनी भगत में। मेरी भगतमती भी इतना रोने लगी, देखो इतना बड़ा चमत्कार कर दिया परमात्मा कि अपन अच्छे से भक्ति करेंगे, ये दुनिया के लफड़े में नहीं पड़ते अपन। सब जो दुनिया अपने को रखे या ना रखे, संत रामपाल जी महाराज को जिंदगी भर अपन छोड़ेंगे नहीं। जान दो दुनिया की, अपन दुनिया की सुनने वाले नहीं, अपने छोकर गांव निकाला करे, चाहे दुनिया से कहीं से कुछ हो, अपन परमात्मा को नहीं छोड़ेंगे। ये इनका जीवन दान देने का मेरे को भगत जी अभी के डेट में कम से कम 60 लाख मुझे काम मिलने के बाद भगत जी, सर जी मैंने उनका पूरा काम कंप्लीट किया। कम से कम 1.5 करोड़ का अब तक काम किया उनका भी। मेरा काम अभी कम से 8 साइड मैंने फाइनल की है। 3 काम मिलने के 60 लाख का टेंडर हुआ, वो फाइनल किया। बाद में मुझे 3 काम और मिला कम से कम 40 लाख का, वो फाइनल किया। अभी कम से कम मेरा 25 लाख का काम चालू है, वो मैंने अभी पेंडिंग है, आधा अधूरा काम है। मेरा घर में रहने का नहीं तकलीफ था भगत जी, बारिश हुआ तो 10 ठिकाने से पानी नीचे गिरती थी। संत रामपाल जी की दया से अभी मेरा 4 मंजिल का घर बनाया हूँ। अभी कुछ दिन पहले अभी मैं सोल्ड 4 व्हीलर गाड़ी लिया है, जो मेरे गांव में किसी के पास गाड़ी नहीं। 8 लाख की सोल्ड गाड़ी लिया है। पूरे गांव वाले बोलते हैं कि भाई इनके पास क्या सोने का खान मिला है। मगर उनको बोलते सर जी कि भाई संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद में हुआ थोड़ा तकलीफ हुआ स्टार्ट में। परमात्मा अपनी वाणी में बोलते हैं कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। सर मैं लूट पिट चुका था, सिर्फ मैं लास्ट में मेरा 500 रुपये ही था। परमात्मा की दया, संत रामपाल जी महाराज की दया की वजह से 60 लाख का मुझे काम मिला। अभी मेरे करोड़ों का बिजनेस चालू है। 4 मंजिले का घर टिका लिया हूँ। मेरे गांव आसपास, मेरे गांव में क्या सर जी, आसपास की एक 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर आप भी घूमेंगे तो किसी का 4 मंजिल मकान नहीं है। सोल्ड मैंने गाड़ी ले ली। अभी परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से अभी भगत जी मैं अपने एरिया में
टॉप में हूँ, सब बोलते कि भाई ये अच्छे लाइन में जुड़े। पहले तो हमको कोसते थे कहाँ ये अपने ज़िंदगी बर्बाद कर, अभी इस परमात्मा का भी उन लोग भी बोलते संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान अच्छा है और वो भी अभी सहयोग करते हैं मेरे गाँव में। आपको मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, जब हम गाँव में रहते थे तो हमारा दारू का धंधा था, चिकन मटन का धंधा था, बकरी बेचते थे, मुर्गी बेचते थे, कबूतर, ये सब चीज़ बेचते थे। हम क्या करते थे, 10 दारू की जो बोतल रहती थी उसको हम खोल के 10 का उसमें पानी डाल के उसको 15 बनाते थे और उसको सही तरीके से लेवल वेवल लगा के सब बेच देते थे। मतलब 2 नंबर का काम सब करते थे। फिर सिगरेट पीता था मैं, इतना सिगरेट पीता था कि मेरे हाथों से सिगरेट हटती थी नहीं थी। जब तक मेरा 2-3 पैकेट 4 पैकेट ख़त्म नहीं होता था, 12-1 बजे 2-2 3-3 बजे तक जगता था। सर हमको टेंशन आ गई थी कि परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के नियम में लिखा था तुमको यही नहीं करना, तुमको शराब नहीं बेचना, कुछ ये बकरे नहीं बेचना, बकरी नहीं काटना, ये नहीं करना। वो तो हमको टेंशन आया कि हमारा घर गृहस्थी कैसे चलेगा। संत रामपाल जी महाराज की दया से अभी ऐसा दया भगत जी, मेरा भी करोड़ों का बिजनेस है। सब धंधा वो गोरख धंधा छोड़ने के बाद में अभी देखो भगत जी, मेरे एरिया में परमात्मा ने मुझे शिखर पे पहुंचाया। अभी मुझे 1 रुपए की कहीं किसी से हाथ फैलाने की किसी की गरज नहीं है कि मैं किसी से 5 रुपए मांगू या 10 रुपए मांगू। परमात्मा ने मुझे शिखर पे पहुंचाया है। सर जी मैं परमात्मा मैं अपने संत रामपाल जी महाराज के लिए ये शब्द उच्चारण करता हूँ, क्योंकि मेरा भगवान और सब कुछ मेरा संत रामपाल जी महाराज। मुझे तो पता नहीं कि कौन क्या है, मगर मेरे लिए संत रामपाल जी महाराज मेरे लिए भगवान है। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर भक्त समाज को क्या संदेश दूंगा कि मेरा देखो ना सर जी, मेरा पहला कैसा था, हम लोग इतने दारू बेचते थे, सब बुरी सी बुरी धंधा करते थे, फिर भी हमको बरकत नहीं मिली। मगर संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद में पूरी बुराई छूट गई और मेरा 500 रुपये लास्ट था। अभी परमात्मा ने उसको करोड़ों में परिवर्तन किया। ये मेरे साथ में लाभ हुआ है, चमत्कार हुआ है मेरे साथ में। तो आप भी आइए परमात्मा के संत रामपाल जी महाराज के शरण में और अपना जीवन कल्याण कराइए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर जी। दर्शकों, अभी आपने सुना संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वश्रेष्ठी रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप ये चंद पुण्यात्माएं उनकी महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। पुण्यात्माओं, आप अभी बच्चे हो इस आध्यात्म मार्ग के, इसलिए आपको ये मालूम नहीं कि आप कितना लाभ प्राप्त कर रहे हो, आपका कितना उपकार हो रहा है। परमात्मा कबीर जी जो काशी में बनारस में जुलाहा रूप में आए थे, दानक रूप में, वो पूर्ण परमात्मा है। और आप सभी आत्माएं इस पृथ्वी पर या अन्य लोकों में, इस काल के लोकों में या अन्य स्थानों, वो सभी परमेश्वर कबीर जी की आत्मा है, उसके बच्चे। और हम यहां पर आए, हमने बहुत बड़ी गलती करी थी, अपने परमात्मा को भूलकर उस परमात्मा से हम हृदय हटाकर और यहाँ का जो भगवान है ब्रह्म ज्योति निरंजन सरपुरुष, इस पर आसक्त हो गए। एक समय ये तपस्या कर रहा था, एक पैर पर खड़ा होकर के सतलोक में, और हम इसकी इस अदा पर कुर्बान हो गए, फिजा हो गए। क्योंकि हमें सारा सुख था वहां पर। हमारे को हमारे पिता ने सर्व सुविधा सब सुख दे रखे थे। जिस परमात्मा ने हमारी सारी सुविधा की व्यवस्था कर रखी थी, उसको छोड़कर हम केवल इसकी इस अदा पर
कुर्बान हो गए, इसको चाहने लग गए हृदय से। परमेश्वर ने बहुत बार आकाशवाणी की कि बच्चों इसकी क्रिया को मत देखो, आप मस्त रहो। हम ऊपर से तो सावधान हो गए, अंदर से कसक गई नहीं। तो जिस कारण से परमात्मा के दिल से उतर गए हम पतिव्रता पद से गिर गए। परमात्मा कहते हैं जो पतिव्रता पद पर नहीं है उसका कहीं भी आदर हुआ नहीं करता। हम भगवान के दिल से गिर गए, उतर गए, और फिर इसके ऊपर आस्था बन गई। अपनात्माओं, यही रोग हमारे आज विद्यमान है प्रत्येक प्राणी का। तो फिर क्या हुआ कि इस ज्योत निरंजन काल भगवान ने परमात्मा से कुछ याचना की। परमेश्वर कबीर जी ने पूछा, क्या चाहता है तू ज्योत निरंजन? क्यों तू खड़ा होकर तप कर रहा है? तब इसने कहा कि भगवान, जिस स्थान पर हम रह रहे हैं ये स्थान मेरे लिए थोड़ा है, मुझे अकेला इंडिपेंडेंट स्थान दो, दया करो। परमात्मा ने इसको 21 ब्रह्मांड दान कर दिए, गिफ्ट इसका दे दिया। जैसे एक साहूकार पिता अपने पुत्र को 21 प्लाट उसके अलॉट कर दे के लिए वह ले जाते रहे। फिर इसने सोचा इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करूं, उसके लिए इसने फिर तप किया। परमात्मा ने पूछा तू क्या चाहता है? इसने कहा कि मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन करने की का मटेरियल दे दो, रचना सामग्री दो, कृपा करो। परमात्मा ने इसको 3 गुण और 5 तत्व दे दिए कि ले अब खेल खिलौनों से। फिर इसने फिर तपस्या की। इस काल भगवान ने जिसके लोक में हम यहां महाकष्ट उठा रहे, तब परमात्मा ने पूछा अब क्या चाहता है तू? इसने कहा कि मेरे को कुछ आत्मा भी दे दो, मेरा अकेले का दिल नहीं लगता है। परमेश्वर ने कहा कि ये आत्मा मेरी है, मेरे वचन से मेरी बॉडी से बाहर आई है, मेरे बच्चे हैं, इनको मैं किसी कीमत पर नहीं दे सकता, और मांग ले तेने जो मांगना है। तो इसने फिर से कहा कि दया करो, मेरा अकेले का दिल नहीं लगता। तब परमेश्वर ने कहा कबीर जी ने कि यदि कोई सब इच्छा से जाना चाहता है तेरे साथ तो पूछ ले उनसे। अब ये फिर आप जी के पास आ गया, जहां आप रहा करते थे, सारी सुविधा थी आपको सतलोक में। सतलोक के अंदर आपके बहुत बड़े सुंदर मकान महल वो खाली पड़े हैं, और सदाबहार बाग है, वहां पर बगीचे हैं, सेब संतरे काजू किस्मस मेवा वहां सदाबहार है, बड़े बड़े मकान हैं, आगे बड़ा लॉन है, सबके यहाँ पार्क है एक जैसा, सेम टू सेम। और वहां पर बहुत सुंदर झूल हैं जहां तुम झूला करते थे। जो बकवादे हम यहाँ खोज रहे हैं ये तो कुछ भी नहीं है, जिनको हम सुख मानते हैं, और वहां आपके चरणों में सदा रहेंगी वो सुविधाएं। या तो मान लीजिए कोई 2 पैसे इकट्ठे हो गए किसी के पास, तो घूमने के लिए चला जाता है कुल्लू मनाली, ज्यादा से ज्यादा 2, 4, 10 दिन मुश्किल से 1 वर्ष में निकाल पाओगा, आते फिर कुल्लू में जुट जाएगा। बताओ के सैर सपट्टा हुआ खा के वो थोड़ी देर पार्क में गए, दिन छिप गया, बाजो वे उल्टे करने आओ, फिर टाइम मिला तो थोड़ी बहुत देर घूमे, और वहां कोई काम में कोई नहीं, सारा दिन सुख खाओ पियो परमात्मा की चर्चा रखो। वहां भी भजन करते हैं प्राणी,
क्योंकि भजन में आनंद ही न आता है। परमात्मा के गुण गाने से आत्मा में एक अलग से स्फूर्ति रहती है और सभी प्राणी मालिक की चर्चा करते हैं और नीचे जो दुख पा रहे हैं उनके लिए वो बहुत दुखी होते हैं, हमारे बारे में बड़ी चिंता करते हैं कि देख परमात्मा कितनी बार जा लिए, ये भोले भाले बालक पहचानते नहीं मालिक को। तब जो यहां से गए हुए मोक्ष प्राप्त प्राणी वो कहते हैं कि भाई वहां तो भूला घड़ी पड़ गई, वहां तो जुल्म कर रखा है, आंखें नहीं खुलने देता। जिनको हम भगवान मानना करते ब्रह्मा विष्णु महेश, उनके भी चक्कर बांध रखे उसने, उनको भी सच्चाई का पता नहीं। आदरणीय गरीबदास साहब जी कहते हैं सतगुरु आए दया करी, हम पर मेहर करी जो सतलोक से चलकर आए। ऐसे दीन दयाल और बंदी छोड़ वृद्धतास का, उसका जो स्वभाव है, गुण है, बंदी छोड़ है, काल सिक्के बंद से छुड़ाने वाला। और जठरग्नि प्रतिपाल, सबसे भयंकर स्थान हमारा मां के पेट में होता है, वहीं पर तो जठराग्नि जल रही होती है जो भोजन को पचाती है, बहुत ज्यादा हीट होती है वहां पर। और उसके साथ में हमारा एक चीकले जैसा शरीर वहां प्रफुल्लित हो रहा होता है, वहां भी हमारी रक्षा करता है और वहां हमारा पालन पोषण भी करता है मां के पेट में, वही सुव्यवस्था करके। जठराग्नि प्रतिपाल यानी पेट में भी वो हमारा पालक है, वो हमारा पिता है। तो वो बतलाते हैं आपस में कि भाई ये तो सतगुरु जाते हैं और बड़े दयालु हैं, ये हमारे पिता। कुछ थोड़ा बहुत हमें इन्हीं की रजा से ये ज्ञान और भक्ति बनी है, नहीं तो वो काल भगवान तो बड़ा भयंकर है। तो पुण्यात्मा वो सारी सुविधाएं वहां उपलब्ध हैं जिनको आप जी यहां खोज रहे हो। ये एक नमक का बोरा समझ लो, नमक की मंडी, और वो बूरा की मंडी एक जैसे बिल्कुल मिलता जुलता उनकी कलर होता है, एक जैसा सारा कुछ होता है, लेकिन टेस्ट में अंतर होता है। ये तो नमक खारा और वो सतलोक बूरा, इतना अंतर है यहाँ के और वहां के सुख में। जैसे ये नकली पंथ बताते हैं, सतलोक के गुण गाते हैं, काल के नाम सुनाते हैं और सतलोक के विषय में बताते हैं कि वहां कुछ है ही नहीं, चेतन ही चेतन है, प्रकाश ही प्रकाश है, चेतनता ही चेतनता है, आत्मा उसमें जाकर लीन हो जाती है। बता के कराएंगे उसमें लीन होकर के, कोई तो कहे वहां जाने का, उसमें लीन हो जाते हैं क्योंकि उनका ज्ञान गलत, उनकी साधना समाधान गलत। तो जब थ्योरी गलत है तो प्रैक्टिकल ऑटोमेटिकली गलत है। तो पुण्यात्माओं सौभाग्य आपका, घनी घनी किस्मत सराया करो, सौ शुक्र मनाया करो उस परम पिता के, कबीर भगवान के, आपको इस समय में जन्म मिला और ये सतलोक आश्रम में आपको शरण मिली। तो ये ऊपर तपस्या कर रहा था, तब इसको परमात्मा ने कहा भी ठीक है, यदि कोई सब इच्छा से तेरे साथ जाते हैं उन आत्माओं को तो पता कर ले। तो ये आपके पास आया, आप तो इसके ऊपर पहले फिदा थे। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।